हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अब मेरे चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और मेरे देखिए कितना धूप हो गया है। यहाँ का मौसम का ऐसे यही हाल है कि कभी धूप कभी फॉग ऐसे हो रहा है ना। बैक हो जाते नहीं, बैक कर देता है ठंड, वैसा बैक कर दे रहा है। कभी फॉगी हो जा रहा है, कभी इतना ठंडा, कभी हवा खूब तेज़ चल रहा है तो दूसरे दिन बहुत ठंडा पड़ रहा है, और नहीं तो फिर धूप हो जा रहा है। और अभी मेरे बेटे की फरमाइश का डिश बनाना था, उनका नाश्ता मेरा नहीं हुआ था, उनका स्पेशली उनका नाश्ता नहीं हुआ था, मेरी बेटी का। उन्होंने कहा था मम्मा आलू का पराठा, वो आलू की सब्जी का पराठा बोलता है, ऐसे बोलता है वो सब्जी आलू की पूड़ी को। तो मैं उनका फेवरेट शिमला मिर्च आलू की सब्जी वो पराठा बना रही हूँ। मैं भी देखिए वही कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने कहा कि आप सुबह ही बना देती हूँ, आप भी खा ले जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं श्वेता आलू मटर की घुगनी बना देना मेरे लिए, मैं वही लेके जाऊँगी, क्योंकि उनका आलू मटर की घुगनी फेवरेट है। तो अभी मैं आलू पराठा की बॉयल्ड आलू कर लिया था मैंने थोड़ा सा। और किचन की वगैरह कोई और क्लीनिंग नहीं हुई थी, मेरे बेटे के नाश्ते का टाइम था, तो मैं इनके जाने के तुरंत बाद ही पहले बॉइल्ड करने के लिए लगा दी थी गैस पे। फिर वो हो रहा था, तो हो गया था, तो मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इधर काटने की शुरू करी प्रोसीजर। मैंने प्याज काट लिया, शिमला मिर्च मेरे पास एक ही था, तो बच्चे के लिए कितना भी चाहिए, आलू थोड़ा मैं ज़्यादा ही बना दूँगी, इसमें शिमला मिर्च कम डालूँगी, लेकिन वैसे कि शिमला मिर्च आप जैसे चाहते हैं वैसे डाल दीजिए। मैंने छोटे टुकड़ों में शिमला मिर्च, प्याज और मिर्चा काट लिया है, मिर्चा स्वाद अनुसार, क्योंकि मेरे बच्चा तीखा थोड़ा खाता है। तीखा क्या खाता है, तीखा भी नहीं खाते। मैं जो खाती हूँ जितनी मिर्ची वही मिर्ची वो भी खाता। हम लोग ज़्यादा मिर्ची खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा तीखे आप तीखा भी के खाना, जो भी मेरा रूटीन देखता होगा वो आप ये देख लिएगा। और प्लीज़ फिर मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि देखेंगे तो भी तो इंटरेस्ट भी पैदा होगा ना। अभी मैंने तेल में जीरा का तड़का दे दिया है और वो स्प्लेटर हो रहा है धीरे धीरे, तब तक मैं मसाले सब इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि मसाले मैं नीचे से ऊपर ला देती हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ निकाल के करना बहुत दिक्कत होता है। अभी मैं देखिए मिर्चा मैंने डाल दिया तुरंत ही, और फिर हर चीज़ें धीरे धीरे मैं तुरंत ही मैं डाल दूँगी उसमें। कोई जल्दी मतलब आलू बॉइल्ड रहे और सब्जियां रहे, तो आलू के पराठे का ये बेस्ट आप देखा करिए। ये होटल में जैसे मैंने डोसे वोसे जब बाहर के खाए हैं, तो मुझे लगता है कि शिमला मिर्च से फ्लेवर इन्हेंस कर देता है, और मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है और अच्छी भी होती हरी चीज़ें। तो मुझे आलू का पराठा इनको पसंद है, उनको मेरे हस्बैंड को भी पसंद आता था शिमला मिर्च मिक्स किया हुआ, तो मैं आलू शिमला मिर्च का मिक्स ही बना देती हूँ पराठा। जैसे अब पूरे फैमिली के लिए बनाते तो 2 शिमला मिर्च डाल दीजिए, आप जैसा मन करे। मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, और बाई चांस इस बार मेरे पास एक ही शिमला मिर्च बच गई थी, तो मैंने एक ही शिमला मिर्च देखी। अभी मैंने तो सब तेल में सब कुछ डाल दिया है, और अभी इसको चला रही हूँ, थोड़ा सा चला लूँगी 2 मिनट में। फिर इसमें मसाले डाल दूँगी, वही रेगुलर की रूटीन की धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, इतना मैं डाल के थोड़ी देर शिमला मिर्च को पकाऊँगी 2 मिनट तक, कि पक जाए शिमला मिर्च, क्योंकि आलू बॉइल्ड रहता है तो पकाना तो रहता नहीं है, तो इसी समय पक जाएगा तो इतना अच्छा। अभी देखिए मेरा डिब्बा भी ख़त्म हो गया था, डेली रूटीन के जो डिब्बे में से मसाले रखते हैं, मैंने अलग से मसाले जहाँ रखे हैं वो भी निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको देखिए थोड़ा सा अब ढक के मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप इसमें मटर भी डाल सकते हो, बहुत कुछ डाल सकते हो, मैं नहीं डाली। मैं एक दिन और दिखाऊँगी मिक्स वेज पराठा जैसे बनता है, मैं बनाती हूँ, मैं वो बताऊँगी आपको। बहुत लोग को देखती हूँ कि वो कच्चे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं उसको पका के डालूँगी, बहुत अच्छा लगता है। कि 2 मिनट में जैसे मैंने आलू मैश किया, तब तक शिमला मिर्च तो पकने में ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है, तो उसमें मैं आलू डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैं इन्हेंस करने के लिए अमचूर पाउडर डालूँगी, क्योंकि आलू के पराठे में अमचूर पाउडर का बहुत बड़ा योगदान होता है अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए। और इसमें भी लाल मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डालती हूँ। मेरे हस्बैंड रहते हैं उनको, क्योंकि उनको मेरे बेटे से ज़्यादा तीखा खाने का पसंद आता है आलू का पराठा, तो मैं तब डाल देती हूँ। अभी मैं अमचूर पाउडर डाल के इसको मिक्स करके इनका पिट्ठा तैयार करके अपना पूड़ी एक पराठा बना करके मैं चली जाऊँगी इनको देने के लिए। अभी मेरा बेटा चिल्ला भी रहा था कि मम्मा बनाओ मम्मा बनाओ, मैं कह रही थी अच्छा बेटा बस मैं बना के ला रही हूँ। तो मैं अब देखिए मैं किचन में आ गई, उनको खिला दिया, और मैंने भी किचन से बाहर आके मैं कमरे में अपना क्लीनिंग कर रही। ये टीवी की कमरा था मेरा, मैं इसी रूम में हमेशा रहती हूँ। ये एंगल से दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो कुछ दिख भी रहा है, नहीं तो वो सुबह जैसे होता है ना रात का, तो इधर ही वो है अपना बल्ब लगे हुए हैं मेरे यहाँ CFL, तो उससे वो फोकस नहीं आता है, तो फोकस आता है तो वो स्क्रीन अच्छा कैप्चर नहीं हो पाता है सही से। तो मैं इस सुबह की क्लीनिंग कर रही हूँ। इतने क्लीनिंग के काम वगैरह रह जाते हैं ना, अब इतनी ये सब चीज़ें रहती हैं कि इतनी थोड़ी थोड़ी करके तो इतना लंबा वीडियो बनने लगता है
कि मैं नहीं दिखा पाती हूँ, कभी कुछ दिखाती हूँ, कभी कुछ दिखाती हूँ। इसलिए मेरे बेटे देखिए नाच उसी के सामने डांस कर रहे हैं। ये इनको आदत है, कैमरा अगर हो जाएगा तो इसके ऊपर सोचेंगे कि मम्मा मैं देखता रहूँगा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कैमरे के सामने बार-बार आएँगे, डांस करेंगे, कूदेंगे, ये करेंगे और मुझे डर लगता है कि मेरा कहीं गिर ना जाए। और मैं भी देखिए टेबल मैंने पोंछ दिया, मैंने डोर के वो भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि इतनी हवा चल रही आजकल है। और मेरे यहाँ सामने के भी जो रोड है, बाईपास मतलब 2 लेन का रोड है, उसको भी कटिंग बीच में से तोड़ा गया था। सरकार की तो आदत होती है तोड़ने की। तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसके अंदर पता नहीं कुछ पाइप वाइप डल रही थी। तो मेरे देखिए मैंने फिर बाहर आ गई, पूछने के बाद मैं बाहर से झाड़ू लगाना शुरू कर दी कि मेरे बाहर इतने धूल अभी आ जाएंगे। रोज़ के रोज़ इतने धूल हो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही। ये सब मैं पहली बार आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं दिखाती रहूँगी, क्योंकि मैं ठंडक से ही वीडियो स्टार्ट की बनाना। और ठंडक में यहाँ इधर से दरवाजे बहुत ठंडी हवा आती है और मेरा हमेशा ही बंद रहता है, तो मैं इसको दिखाती नहीं हूँ। नहीं तो रोज़ की क्लीनिंग करनी मुझे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखिए अभी धूल मिट्टी इतनी निकलेगी, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं मैं करती हूँ। लेकिन ऐसे ही है कि सामने का रोड पर ख़राब हो गया है, उसको बन रहा है, वो भी बन रहा है धीरे धीरे, तो उसके भी धूल मिट्टी और पीछे का कंस्ट्रक्शन साइट की से धूल मिट्टी, इतना घर में धूल मिट्टी आता है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे ही मैं इसको झाड़ू लगा के पहले इसको निकाल दूँगी, बाहर का बाहर ही उठा लूँगी। सीढ़ियाँ भी झाड़ना था मुझे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं नहीं आज कर पाऊँगी, क्योंकि ये सब काम करते करते बहुत लेट भी हो जाता है मेरा। तो मैं अब जा रही हूँ कि बाहर का तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब घर का मैं कमरे का झाड़ू लगाऊंगी। और आज मैंने बेटे के लिए स्वेटर बनाया था, तो उसकी कंप्लीट फिनिशिंग हो गई है। मेरी रान ने रात को बुन दिया था और सिल भी दिया था। और अभी मुझे सिर्फ उसके आगे के बटन लगाने, क्योंकि छोटे बच्चों के बटन लगाने ज़रूरी पड़ते हैं, क्योंकि गला तो छोटा रखना पड़ता है। और आज मुझे वही करना था। और अभी देखिए मैंने किचन में इतनी थोड़ी थोड़ी भी क्लीनिंग करी है ना, एक एक हिस्से की भी। तो ठंड के दिनों में तो टाइम तो लगता है, तो घोड़े पे सवार होके रहती है ना, सबको लगती होगी, बताइएगा किसको किसको नहीं लगती है। तो मैं घोड़े पे सवार जैसी लगती है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चों के लिए तो कुछ भी करिए कम ही लगता है। वैसे भी कभी कभी तभी तो मैं अपनी मम्मी से भी कहती हूँ कि मम्मा आप कैसे संभाल ली इतने बच्चों को। हम लोग कहते एक ही बच्चे ही हैं तो परेशान हो जाते हैं यार, कुछ भी नहीं करो। तो मम्मा बहुत ज़ोर से मेरी हंसती है, इतना उसको खुश होती है कि क्या करें। तो मैं सबसे पूछती हूँ, ऐसे नहीं, उस ज़माने की सब लेडीज़ से पूछती हूँ कि भैया आप लोगों के पास पेशेंस बहुत था। अभी देखिए मेरे बेटा वही मेरे आगे पीछे ही घूमेगा। फिर ये बोलते हैं कि अरे तुम्हारे साथ रहता है हमेशा 24 घंटे, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, ये करता हूँ। तो रहता तो ये आपके पास ही है। तो हमेशा देखिए मैं झाड़ू और क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं जब पोछा लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं बैठूँगी इनका स्वेटर सिलने। तब तक मैं पानी गर्म करने के लिए लगा दूँगी, क्योंकि पानी तुरंत मेरा 10-15 मिनट में गर्म हो जाता है। और ऐसे मैं पहले लगा दूँ तो वो गर्म होके खौलने लगता है। और फिर फालतू की बिजली की भी वो होती है। देखिए मैंने पोछा भी लगा लिया घर में। और मेरा बेटा पता न कहाँ है, अभी देखिए घूम के आ रहा है। मैं उससे कुछ मांगी थी और वही मैंने बोला था ना, एक स्वेटर बुन रही थी, उसका देखिए बटन लगा रही हूँ कि आज मैं इस स्वेटर को पहनाऊँगी अपने बेटा को। और बच्चों के लिए तो मैं जैसे ऊन था मेरे पास मैंने यूज़ किया। कभी होता है कि ज़माने में मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अब क्या बनाती हो, अब तो कोई नहीं बनाता, सब रेडीमेड खरीदते हैं। हम क्या, हाँ रेडीमेड खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ऊन है तो यूज़ कर लेना। 1-2 साल बच्चा पहन लेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो फिर वो रखें, ऊन रखो, उनको फेंका भी नहीं जाता नए ऊन को। फिर वो रखे रखे जगह भी, स्पेस भी घेरता है और सब कुछ ख़राब होता है उससे, मुझे लगता है आई थिंक। तो मैंने बहुत काली टाइम बैठी थी, तो मैंने बहुत दिनों से मैं इसको भी बना रही थी, लेकिन आज मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं उसको फाइनल टच दे रही हूँ, उसकी बटन लगा करके मैं आज पहनाऊँगी। और मेरा कप पानी भी गर्म हो गया होगा, तो मैं अभी सुई को गर्म करके अपना इसको नहला भी दी उसी बीच। पहले मेरे बेटे को ही नहला। देखिए ये स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है ना। अब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोगों को। मेरे हाथ का बुना हुआ स्वेटर इस समय कोई नहीं करता है, सब लोगों को पता है कि कोई नहीं करता है, लेकिन मैं करती हूँ। इसके बाद मैं अपना फ्रेश व्रेश होकर नहाऊँगी। अब नहा लूँगी, इसको दलिया खिलाने के बाद मैं नहा करके पूजा पाठ करके फिर मैं आगे का काम करूँगी। और फिर मैंने सब कुछ काम करने के बाद देखिए मैंने पराठा बनाना शुरू किया। अपने लिए भी 1-2 बना लूँगी, क्योंकि वो घुगनी पराठा लेकर गए थे। और फिर बच्चे के साथ होता है ना कि मम्मा मैं भी खा लूँगी, इसको तो 2 टाइम खाना ही था। तो मैंने सिर्फ पराठा ही बनाया और कुछ नहीं बनाया। मैं उसको पराठा ही, ये मटर पराठा मेरे को इसी तरह अच्छा लगता है मुझे स्पेशली।
और ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ आप बताइएगा वीडियो कैसे लगे, अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा हो और ये रेसिपी भी अच्छी लगी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह पराठा सेकते जाइए। पराठा में पिट्ठा ही तो मेन होता है, पराठा भर के सेकना तो सबको आता होगा कि नहीं। और ये मेरा आज का डिनर नहीं था, लंच था। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।